क्लास 12th आप लोग का देखिए जैक बोर्ड, जो इसका भी इकोनॉमिक्स का पेपर है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जिनको 90% लाने का जो है ख्वाब है वो पूरा आप लोग का हो जाएगा। 4 फरवरी और 6 फरवरी को आप लोग का जिसका जिसका एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, वो जब गौर से इस पेपर को देखिए, ठीक है। वो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छपने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आप लोग का पढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग का जो उपभोक्ता का संतुलन जो है पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन आप लोग का है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, टोटल यूटिलिटी में हो रहा है ना। यानी कुल उपयोगिता में चेंज हो रहा है। कुल उपयोगिता की परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कुल उपयोगिता की परिवर्तन की दर को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं ना। यदि यहाँ पे आप लोग का जो है आप लोग का जो है कुल उपयोगिता में यदि औसत रहता तो आप लोग का औसत उपयोगिता आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। यानी आप लोग का जो है निम्न कथनों का प्रयोग करते हुए जो है सही विकल्प का चयन करें। देखिए ये आप लोग का नया तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आप लोग को 4 ऑप्शन दिया जाता है और 4 में कुछ कुछ ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है। जो सही होगा उसको हम लोग को लास्ट में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर ऑप्शन है कि उपभोक्ता का अधिकतम एक दृष्टि होता है, यानी है ना, यानी जो है जो उपभोक्ता को पसंद आता है वही चीज़ को लेता है। तो ये सही बात है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सामान्यतः एक उदासीन वक्र बिंदु की ओर जो है अवतल होता है। तो अवतल कभी भी नहीं होता, उत्तल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत बोल रहा है। तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर जो है अवस्थित उदासीनता अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है। तो ये भी चीज़ सही है, ठीक है। 4 नंबर देखिए आप लोग का संतुलन की जो है अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल जो है कीमत के अनुपात बराबर होता है। तो कीमत के अनुपात भी बराबर होता है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 नंबर 2 3 नंबर और 4 नंबर आप लोग का तीनों सही बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक घटिया वस्तु के लिए जो है मांग वक्र की ढाल होती है, ठीक है। तो घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल क्या होती है, तो धनात्मक होती है ना। जो ये इसमें जो मांग वक्र होता है जो आप लोग का देखिए क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर ए इंफीरियर गुड्स इज, है ना। तो इसमें आप लोग का जो है वक्र का ढाल कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी धनात्मक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यदि आप लोग का किसी भी चीज़ का जो है दाम बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये सब जो है आप लोग का जो वस्तु है उसका जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका मांग जो है अधिक हो जाता है, ठीक है। तो धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है ना। यानी यदि मान लीजिए उपभोक्ता का जो आपका आदमी है उसका जो है कमाई ज़्यादा होने लगा, आय बढ़ गया, है ना, इनकम ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, जो गिफिन वस्तु होता है, जो घटिया वस्तु होता है उसको नहीं लेगा। उसको क्या करेगा, नहीं लेगा। आपको भी यदि पैसा आ जाएगा तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा जो है बड़ा सोच रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तु का एक जो है संयोग कौन सा है, क्या नहीं, प्रतियोगी जो है वस्तु का एक संयोग कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए प्रतियोगी बोला है, क्या नहीं, आप लोग का प्रतिरूप नहीं बोला है। जैसे कार और पेट्रोल प्रतिरूप है ना, दोनों साथ में जो काम करेगा। कमल और स्याही साथ में है, क्या नहीं, यहाँ कलम और स्याही साथ में, ब्रेड और बटर साथ में, लेकिन यहाँ पे प्रतियोगी है, चाहे कोई एक हो। ठंडा का दिन है तो या तो आप कंबल लीजिएगा, नहीं तो क्या लीजिएगा, रजाई लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज ए यू शेप। यू शेप का जो है कर्व कौन बनाता है, ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू शेप का होता है। तो किसका आकार जो है यू शेप का आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का जिसका औसत उत्पादन का जो वक्र होता है उसका जो है ग्राफ जो बनता है वो यू शेप का बनता है, ठीक है, यानी एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप लोग का 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जो है यहाँ पे देखिए आप लोग का
क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि पैमाने में वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर जो है उत्पादन में किस अनुपात से जो है वृद्धि होती है। ठीक है, अनुपात में किस आप लोग का किस अनुपात से आप लोग का वृद्धि होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो है 3 गुना से यदि वृद्धि कर रहा है तो 3 गुना से अधिक होगा, है क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है आप लोग का बताया, यदि आदमी जो है किसी भी जो है उत्पादन फलन में साधनों का जो है 3 गुना वृद्धि करता है तो उसको जो अनुपात मतलब जो उसके अनुपात में जो है 3 गुना से ज़्यादा ही वृद्धि होगा ना जी, तो 3 गुना से अधिक वृद्धि होगा। अब उसका जो है कितना भी हो, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है। जब भी सीमांत लागत जो है औसत लागत से अधिक होता है, यानी व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट, तो उस समय क्या होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा, है ना, जब मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़्यादा होगा तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो ऑटोमेटिक ये भी बढ़ेगा, है क्या नहीं, एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा आप लोग का ज़्यादा होगा। 9 का जो है सी सही हो जाएगा कि औसत लागत भी क्या होगा, बढ़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटी है ना ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड increases by 5% which the price increased by 5% then supply of good will be, है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु की कीमत 5% में वृद्धि हो और जो उसकी पूर्ति की मात्रा भी 5% रहे, तो यदि दोनों 5-5% रहे तो जो है वस्तु पूर्ति डैश होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वस्तु की पूर्ति जो है वो आप लोग का इकाई लोचदार होता है, यूनिट होता है ना, यानी 5 आप लोग का क्या हो रहा है, 5 आपका पूर्ति मात्र भी है और आप लोग का जो है 5 आप लोग का क्या है, कीमत भी है ना, वस्तु का कीमत है। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा ना, इकाई लोचदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाई जाए, है ना, तो उस वस्तु की पूर्ति, यानी क्वेश्चन आप लोग का क्या बोला है, क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि यदि कोई भी जो आपका वस्तु है उसका उत्पादन पर जो है कोई भी प्रकार का एक मान लीजिए कर लगा दिया, तो उस वस्तु की पूर्ति आप लोग का क्या हो जाएगा, तो उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, है ना। ये सरकार टैक्स लगा रहा है तो उसकी पूर्ति जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, जब एक फार्म का पूर्ति वक्र जो है कीमत अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष डैश होता है। तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष जो है आप लोग का जो है पूर्णतः बेरोजगार आप लोग का मांग हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर जो है साधनों की कीमतों के बढ़ने से जो है संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतुलन कीमत में आप लोग का जो है संतुलन कीमत क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे संतुलन कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाजारों में फार्म के निर्बंध, है ना, प्रवेश और जो है बहिर्गमन की स्थिति में जो है बाजार कीमत किसके में होता है ना, किसके होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है कि जो है इन के द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कोई भी बाजार में सामान को लगा सकता है, कोई भी बाजार में सामान को निकाल सकता है मार्केट में। द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, तो मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस वो कैसा हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस जो आप लोग का हो जाएगा वो आप लोग का याद रखिएगा कि मांग और पूर्ति द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग एज मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, यानी आप लोग का जो है निम्नलिखित में से कौन एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक एजेंट है ना, यहाँ पे देख लीजिए, तो आप लोग का इसका आर्थिक एजेंट आप लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब भी समष्टि मतलब सभी चीज़ के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक उपयोगिता आप लोग का व्यष्टि के अंदर में आता है, तो एक उत्पादन भी आप लोग का जो है एक उत्पादक भी व्यष्टि के अंदर आता है, एक दुकान भी व्यष्टि के अंदर आता है, लेकिन समष्टि बैंक जो होता है वो आप लोग का समष्टि की आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय J.M. काइंस, है ना। तो जो है J.M. केन्स के द्वारा जो है कौन सा किताब आप लोग का जो है लिखा गया है, तो याद रखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है क्या नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि J.M. जो है केन्स के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है किताब, तो J.M. केन्स के द्वारा जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी एंड मनी, यही जो है किताब लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के
एक समय के एक निश्चित बिंदु से होता है ना, समय के निश्चित बिंदु से होता है। तो ये आप लोग का समय का एक निश्चित बिंदु में जो है स्टॉक आपको स्थिर रहता है, ठीक है। स्टॉक आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड टू मॉनेटरी, है ना, आप लोग का जो है वैल्यू फाइनल गुड्स है क्या नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, जीडीपी की गणना की किस विधि में अंतिम वस्तुओं को मुद्रित मूल्य को शामिल किया जाता है ना, मुद्रित मूल्य में शामिल आप लोग का किया जाता है। तो इसका आप लोग का जो है सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड, है ना। प्रोडक्ट मेथड मतलब आप लोग का जो है उत्पादन विधि, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का कौन सा दोष हो जाएगा, इसमें आप लोग का देखिए सभी प्रकार का दोष होता है, ठीक है। इनमें सभी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्या बोल रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। व्यावसायिक बैंक का जो है कार्य निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का नहीं है। तो आप लोग का देखिए व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका जो है काम ऋण देना होता है ना। जो आप लोग का पैसा होता है उसका जमा करना, निकासी करना, वो सब भी होता है। अब जो है सावधानी जमा खाते खोलना है क्या नहीं, ये सब होता है। लेकिन सरकार का बैंक जो है ये नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो जो है व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में, है ना। तो व्यावसायिक बैंक का जो है ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाता है यहाँ पे, तो इसमें आप लोग का जो है कमी हो जाती है, ठीक है। मतलब जो है क्या बताया कि आप लोग का जो है जहाँ पे क्या बोला है, यदि केंद्रीय बैंक जो है वैधानिक तरलता अनुपात को जो है बढ़ा दे, है ना, यानी ये अनुपात को यदि बढ़ा देगा तो वैश्विक बैंक में जो ऋण देने का जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22 नंबर, विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, है क्या नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ब्याज दर में वृद्धि से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है, ठीक है। तो मुद्रा की किस मांग में आप लोग का कमी होता है, तो दैनिक लेन देन मांग पर क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है ना। तो किस फलन की ढाल को आप लोग का मापता है, तो किस फलन का ढाल को आप लोग का मापता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा, उपभोक्ता फलन के माप को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणांक का मान 4 है ना, गुणांक का मान आप लोग का 4 है, मतलब आप लोग का मल्टीप्लायर से देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग का गुणांक का मान 4 है, तो बचत की जो है सीमांत प्रवृत्ति का जो है मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे बचत का जो है प्रवृत्ति मान देखिए क्या बोला गया है, इसको हम लोग यदि बनाएंगे तो इसमें देखिए आप लोग का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे के का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग किसका मान दिया हुआ है, के का मान आप लोग का दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, एमपीएस पूछा है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, एमपीएस आपसे पूछा है। तो के का वैल्यू पहले से हम लोग का दिया हुआ है, तो एमपी देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या पूछा गया है, एमपीसी, है ना। तो हम लोग एमपीसी यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देखिए एम पी सी, है ना, एम पी सी बराबर आपको वाट पूछा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला देखिए यहाँ पे के बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जैसे आप लोग का के है तो के की जगह आप लोग का 4 दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी बात ये जो है आप लोग का किसमें डिवाइड में है, तो डिवाइड में है, इधर जाके आपका के की जगह क्या है 4 है, तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा और ये 4 जो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा बराबर आप लोग का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे यदि हम 4 को 1 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर जो है 0.25 भाग आप लोगों को आता हुआ करने के लिए भाग आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस में इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एमपीसी को जो है आप लोग का 0.25 में 1 को घटाते हैं, ठीक है। और इधर आप लोग का माइनस पहले से एमपीसी था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एमपीसी घटाएंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा,
माइनस 0.75 घटाइएगा तो, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, MPC का मान कितना आया 0.75 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि आप लोग का जो है समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। तो किस प्रकार आप लोग का प्रभावित करता है अब बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है समग्र मांग का वक्र की ढाल बढ़ेगी। यहाँ पे जो वक्र का जो ढाल होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सरकार के राजस्व आय का एक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है आय का जो स्रोत है वो कौन कैसा है, तो सरकारी निवेश से जो है लाभांश जो है बहुत ज़्यादा कमाता है, ठीक है। सरकारी जो है जिस पे निवेश करता है उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देखिए आगे 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होता है। यदि मान लीजिए खर्चा ज़्यादा होगा और कमाई कम होगा तो ये किस प्रकार का बजट है, घाटे का बजट है ना। यदि आप लोग का खर्चा ज़्यादा होगा और फायदा ज़्यादा होगा तो ये आप लोग का कैसा हो जाएगा, ये आपको अधिश्रेष्ठ बजट हो जाएगा, है ना। यदि खर्चा भी बराबर और जो है कमाई भी बराबर तो ये संतुलन बजट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आगम जो है मतलब कमाई जो है कम हो रहा है, ठीक है। तो ये घाटे का आप लोग का बजट होता है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, मतलब जो है खर्चा ज़्यादा कर रहा है कमाई कम हो रहा है तो ये घाटे का बजट है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जो है GDP से बाहर रखा गया है ना। तो GDP को जो है किससे बाहर रखा गया, तो तंबाकू उत्पादन है ना। तंबाकू उत्पादन का जो है टैक्स स्टेट वाइज कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको GDP से जो है बाहर रखा गया है ना, सॉरी GST से जो है इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा जो है एक मुक्त कर लगाने से जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि हम एक ही बार में टैक्स यदि हम लगा देंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा जो संतुलन आय होगा उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। संतुलन आय में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है ना। भारत में जो है विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण क्या हो जाएगा, तो एक कारण आप लोग का याद रखिएगा क्या हो जाएगा। यदि हम लोग को जो है भारत में विदेशी मुद्रा यानी जो है विदेश का पैसा यदि हम लोग को भारत लाना है तो यहाँ पे विदेशी यदि विदेश से कोई चीज़ का उपहार मिल रहा है क्या नहीं, यदि बड़ा बड़ा डील होता है देखिएगा, यदि कोई जो है जहाज हेलीकॉप्टर हम लोग को दे दिया तो उससे भी हम लोग का जो है विदेशी मुद्रा जो है भारत में आता है क्या नहीं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है ना, कोई निवेश यदि हो रहा है तो उसमें भी आ जाएगा हम लोग का पैसा। आपका वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात से भी आप लोग का जो है विदेशी पैसा भारत में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हम लोग जो है टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो आप लोग का एग्जाम में आएगा। 4 और 6 फरवरी के एग्जाम में आप लोग का सीधा यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।